इंजीनियरिंग एडमिशन कैपरॉन 2 के जो ऑप्शन फॉर्म है आपके वो स्टार्ट हो चुके हैं। हालांकि ये वीडियो कल आना चाहिए था लेकिन आज आ रहा है। फिर भी जिन्होंने अब तक ऑप्शन फॉर्म नहीं फिल किया है उनको ये वीडियो हेल्प करने वाला है, और जिन्होंने ऑलरेडी किए हैं उनको ऐसे कुछ बातें हैं जो उनको भी पता होना जरूरी है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका इंजीनियरिंग एडमिशन कैप 2 का मतलब राउंड 2 का जो ऑप्शन फॉर्म है उसमें आपको क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी है ताकि आपको बेटरमेंट जो मिलने वाली है, बेटर कॉलेज वो मिल जाए। और जिनको कौन सा भी कॉलेज नहीं मिला है उनको कौन सा नहीं कौन सा कॉलेज या फिर अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। जो गलतियां उन्होंने फर्स्ट राउंड में की थी वो अब उनसे न हो, इसलिए ये वीडियो आपको हेल्प करने वाला है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत एंड यू आर वाचिंग इजी कंसेप्ट वाला। तो आप सभी ने देखा होगा कि सीट मैट्रिक्स जो है कैपरॉन 2 के लिए मतलब कि जो वैकेंट सीट्स है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो हर साल कैसा रहता है कि 70 to 80% स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में बेटरमेंट ही चूज करते हैं, और जो बाकी के जो स्टूडेंट है मतलब 20-30% वो 20% ही पकड़ के चलो, वो क्या करते हैं राउंड वन में ही फ्रीज कर देते हैं या फिर उनका ऑटो फ्रीज हो जाता है तो राउंड वन में वो एडमिशन ले लेते हैं। ओके, तो सीट मैट्रिक्स से ज्यादा कुछ आपको हेल्प होने नहीं वाली है। ऐसा मत करो कि सीट मैट्रिक्स में एक जगह आपको 0 दिखा रहा है सीट, मतलब कि वहां वो कॉलेज आपको नहीं डालना है ऑप्शन फॉर्म में, ऐसा कुछ नहीं है। 0 दिखा रहा है तब भी आप वहां पे जो आपके उस कॉलेज का नाम है ऑप्शन फॉर्म में वो आप ऑप्शन फॉर्म में डाल सकते हो। कैसे, क्या उसके पीछे का रीजन है, आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बेटरमेंट के बारे में। जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन फॉर्म 1 में मतलब राउंड 1 में बेटरमेंट चूज किया था उनको अभी बेटर कॉलेज चाहिए। बेटरमेंट मतलब कि क्या, आपको राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है उससे ऊपर वाला ही कॉलेज आपको अभी सेकंड राउंड में मिलना चाहिए। मतलब कि आपको राउंड 1 में जो कॉलेज मिला था उससे जो ऊपर वाले कॉलेज है वही सिर्फ डालना। ऊपर वाले मतलब उनके कट ऑफ ज्यादा है, उनके प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, जो हम सारे पॉइंट्स कंसिडर करते हैं एक कॉलेज के बारे में वो सब कंसिडर करके ऐसा कॉलेज डालना जो कि आपके फर्स्ट राउंड के कॉलेज से ऊपर वाला हो। तो बेटरमेंट किस टाइप की हो सकती है आपको तो समझ लीजिए। तो आपको कॉलेज में बेटरमेंट हो सकता है। सपोज एक किसी स्टूडेंट को पीआईसीटी मिला था फर्स्ट राउंड में और उसे सेकंड राउंड में सीवीपी मिल गया, तो ये हो गई बेटरमेंट। ब्रांच में भी आपकी बेटरमेंट हो सकती है। किसी एक स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में आईटी मिला था या फिर मैकेनिकल मिला था और सेकंड में उसे सीएस मिल गया, तो ये डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट के प्रेफरेंस के ऊपर। लेकिन इससे भी हम बेटरमेंट कह सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि उसे ब्रांच में भी बेटरमेंट चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, और दूसरी एक बेटरमेंट ये भी होती है कि टीएफडब्ल्यूएस की सीट में भी बेटरमेंट होती है। एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मेरा फ्रेंड था जो कि एडमिशन प्रोसेस में था, तो उसे राउंड 1 में एक कॉलेज की, जिस कॉलेज में उसे एडमिशन मिला वहां उसे नॉर्मल सीट मिली फर्स्ट राउंड में, और सेकेंड राउंड में उसी कॉलेज की जो टीएफडब्ल्यूएस की सीट है वो उसे मिले, तो ये बेटरमेंट हम कह सकते हैं। तो प्रिकॉशन आपको यही लेने हैं कि जो लो के कॉलेजेस है जो कि आपको फर्स्ट राउंड में मिला था कॉलेज, उसके नीचे वाले कॉलेजेस नहीं डालने हैं। जो ऊपर आ रहे हैं कॉलेज उससे ऊपर के कॉलेज से वही सिर्फ डालना है। और एक प्रिकॉशन ये लेनी है कि आप जो लिस्ट बनाते हो, मतलब कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया और आपने डिसाइड कर दिया कि ये सभी कॉलेज इसी कॉलेज मतलब जो फर्स्ट राउंड का कॉलेज था उसके ऊपर वाले हैं, तो ध्यान में ये रखना आपने जो रिसर्च की है, आपका जितना नॉलेज है उसके बेसिस पर आप वो अज्यूम कर रहे हो कि मुझे जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था उससे ऊपर वाले ये कॉलेजेस है। लेकिन आपने जो सेकंड राउंड के लिए जो लिस्ट बनाई है वो भी आपको किसी के साथ वेरीफाई करनी है। पेरेंट्स के साथ कर सकते हो या फिर आपके जो सीनियर्स है उनके साथ कर सकते हो, लेकिन वेरीफाई करना है। तो जिन स्टूडेंट का बेटरमेंट हुआ है उनके लिए मतलब अभी उन्होंने फर्स्ट राउंड में जो 1000 सीट एक्सेप्टेंस फीस थी वो पेड की होगी, और उसके बाद अभी वो सेकेंड राउंड का ऑप्शन फॉर्म भर रहे हैं, और उसके बाद उनको जब राउंड 2 का अलॉटमेंट पता चलेगा तब उनको वहां पे रिपोर्टिंग करना है डायरेक्टली, और उस वक्त आपको वहां पे जो 1000 है वो फिर से भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो सीट एक्सेप्टेंस का जो रिसिप्ट आया था वो आपके पास ऑलरेडी होगा। और एक प्रिकॉशन ये है बेटरमेंट वाले स्टूडेंट्स को कि आपके हाथ में ऐसा नहीं होगा कि मुझे ये कॉलेज और दूसरा कॉलेज, ऐसा नहीं होगा। सपोज आपको राउंड 1 में एक कॉलेज मिला है, राउंड 2 में अभी दूसरा जो कौन सा मिलने वाला है वो मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें या फिर इसमें से एक कॉलेज लेना है, ऐसा नहीं है। जो राउंड 2 में अभी मिलेगा वो आपका फिक्स होगा, क्योंकि राउंड 2 के बाद कौन सा भी राउंड नहीं है, वहां पे राउंड खत्म होने वाले हैं। तो राउंड 2 में जो मिलेगा
वही आपको लेना पड़ेगा। और वो कॉलेज आपको ऐसा ही मिलना चाहिए जो राउंड 1 से ऊपर वाला कॉलेज हो, अच्छा कॉलेज हो, उसे हम कहते हैं बेटरमेंट। रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपको। कौन सी भी कमेंट या फिर डीएम मुझे ऐसा नहीं आना चाहिए कि मुझे राउंड 1 में एक कॉलेज मिला था लेकिन अभी मुझे राउंड 2 में वो कॉलेज चाहिए क्योंकि मुझे उससे भी नीचे वाला कॉलेज मिला है। ऐसा रिग्रेट आपको नहीं होना चाहिए। प्रिकॉशन यही लेनी है कि जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था सभी उससे ऊपर वाले कॉलेज आप वहां पे ऑप्शन फॉर्म में डालने वाले हो। जिन स्टूडेंट को अलॉटमेंट हुई नहीं है, मतलब उनको फर्स्ट राउंड में कौन सा कॉलेज नहीं मिला, उन्होंने कुछ गलतियां की थी, हो सकता है कि उन्होंने सभी टॉप के कॉलेजेस डाले, उनको लो परसेंटाइल थे तो उस रेंज में जो कॉलेज आ रहे वो कॉलेज डाले ही नहीं और कम कॉलेजेस डाले हैं तो इसके कारण आपको कॉलेज नहीं मिला होगा, ऐसा हो सकता है। तो अभी आपको गलती आपकी जो है आपने करी थी वो आप अभी सुधार के लिए नहीं, आपको करना ये है कि आपके परसेंटाइल फिर रैंक के रेंज में जो कॉलेजेस आते हैं वो भी आपको डालने हैं, लेकिन वो डालते वक्त ध्यान में रखिए कि प्रेफरेंस से ही डालने हैं। मतलब टॉप से कॉलेज से लेके मीडियम और सबसे नीचे जो लो के कॉलेजेस है, मतलब उनका कट ऑफ लो है, वैसे आप डालने वाले हो। तो ऐसा मत सोचना कि किसी एक ब्रांच में आपको मतलब दिख रहा है कि 0 सीट्स है तो वहां पे आप वो कॉलेज ऑप्शन फॉर्म में नहीं डालोगे, ऐसा नहीं है। आगे की सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटरमेंट और जिन्हें कॉलेज नहीं मिला उन दोनों के लिए। सपोज किसी कॉलेज में ब्रांच के लिए 0 सीट्स आपको दिख रहा है तो ऐसा मतलब नहीं है कि वहां पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर भी आपको वहां पे एडमिशन मिल सकता है। कैसे? तो राउंड 1 में किसी एक स्टूडेंट ने वो सीट पे बेटरमेंट कर लिया और राउंड 2 में क्या होगा, जब उसकी प्रोसेसिंग चलेगी सिस्टम में, तो मतलब सभी स्टूडेंट के ऑप्शन फॉर्म फिल करने के बाद तो जो प्रोसेसिंग चलेगी सिस्टम में, तो सपोज किसी कॉलेज में उस जो सीट है वो वैकेंट हो गई क्योंकि उस स्टूडेंट को बेटरमेंट मिल गया, ओके, प्रोसेसिंग में, तो क्या होगा, वो सीट वैकेंट हो जाएगी और वो आगे वाले कॉलेज में जिसे उसे जो चाहिए था वहां वो चला जाएगा। लेकिन वो सीट वैकेंट हो गई है, इसका मतलब पीछे वाला जो आ रहा है वो वहां पे सीट ले लेगा। तो ये सब होगा जब ऑप्शन फॉर्म 2 का जो प्रोसेसिंग होगी सिस्टम में, तो उस वक्त ये सारी चीजें वहां पे होने वाली है। तो जिस ब्रांच में कॉलेज में आपको 0 दिखा रहा है इसलिए मैं वो कॉलेज नहीं डालूंगा, ऐसी गलती कभी भी मत करना। आपको जो कॉलेज डालने हैं वो सभी डालिए, सिर्फ प्रेफरेंस से डालिए। तो जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है जिसकी हम बात कर रहे थे उनको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड है क्योंकि इसके बाद अभी राउंड होने नहीं वाले हैं, जो होंगे वो स्पॉट राउंड होंगे और स्पॉट राउंड में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, सीट्स भी थोड़ी बहुत कम होती है। तो यही राउंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन फॉर्म ठीक से भरना, जो गलतियां फर्स्ट राउंड में की थी वो अभी मत करना और ऐसा ऑप्शन फॉर्म भरना कि आपको कॉलेज मिल जाए। जिन स्टूडेंट को सेकेंड राउंड में फर्स्ट टाइम कॉलेज मिलेगा, मतलब कि उन्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला था अभी सेकेंड राउंड में पहली बार मिल रहा है, तो उनको क्या करना है, जो सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म है, जो सेल्फ वेरिफिकेशन होता है, वो सारी ऑनलाइन प्रोसेस उनको अभी करनी पड़ेगी और उसके बाद वो जाएंगे कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए। रिपोर्टिंग किन स्टूडेंट को करनी पड़ेगी इस कैप राउंड 2 के बाद? तो जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में बेटरमेंट किया था उनको भी अभी रिपोर्टिंग करने के लिए जाना पड़ेगा और जिन स्टूडेंट को सेकेंड राउंड में पहली बार कॉलेज मिला है उनको भी रिपोर्टिंग करने के लिए जाना पड़ेगा। बेटरमेंट वाले स्टूडेंट प्लीज ये ध्यान में रखना कि आपको जो सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलने वाला है वो आपको पहले जो कॉलेज मिला था राउंड में उससे अच्छा ही मिलना चाहिए, प्लीज आप ध्यान में रखना। बेटरमेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, कई सारे स्टूडेंट के बेटरमेंट होती है क्योंकि सीट्स कई सारे वैकेंट सीट मैट्रिक्स में दिख रही है और हर साल ऐसा सिनेरियो होता है कि स्टूडेंट को बेटरमेंट मिलती है, कई सारे स्टूडेंट को मिलते हैं, कईयों को नहीं मिलती क्योंकि उनका कट ऑफ जो मेरिट है तो उस कॉलेज तक ही होता है, उसके ऊपर वो नहीं जाते। लेकिन कई स्टूडेंट्स को बेटरमेंट मिलती है, तो जो कॉलेज आपको चाहिए, टॉप के हो, कौन सा भी हो, वो अगर आप कॉलेज डालना चाहते हो तो वो आप ऑप्शन फॉर्म में डाल सकते हो। रूल सिर्फ यही है कि प्रेफरेंस से आपको वो डालने हैं और उसका जो आपने ऑप्शन फॉर्म बनाया है वो वेरिफिकेशन भी पूरी लिस्ट की करनी है। और एक बात मुझे यहाँ पे बतानी है कि एडमिशन प्रोसेस जैसे जैसे खत्म होती आ रही है तो कई सारे स्टूडेंट्स चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती हो रही है आपकी, क्योंकि मैं अभी जो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स है जो कि 4th ईयर में है या फिर फाइनल ईयर में आगे पास आउट हुए हैं, जिन्होंने बहुत कुछ किया है 4 सालों में, उनके इंटरव्यूज में यहाँ पे कंडक्ट करने वाला हूँ और वो स्टूडेंट आपको कई सारे बातें बताने वाले हैं और मैं खुद आपको जो यूनिवर्सिटी के बारे में, इंजीनियरिंग वगैरह सब कुछ है वो बताने वाला हूँ। तो आप अनसब्सक्राइब कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ऐसा मत करो। आगे बहुत कुछ आने वाला है इंजीनियरिंग रिलेटेड भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मुझसे जुड़े रहो। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और कुछ आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपके लिए। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट, वेरी ऑल द बेस्ट।